दोस्तों फिर एक बार आपको वेलकम करता हूँ इस डिसाइपलशिप प्रोग्राम में सॉल्ट के क्लास में। और ये जो क्लासेस है या ये जो शिक्षाएं हैं, ये अध्ययन इसलिए है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने, सिर्फ नाम में ही नहीं पर अपने जीवन में और जीवन के सब क्षेत्र में। तो इसलिए शिष्यता की ये जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दूसरे पाठ के दूसरे हिस्से में आ पहुंचे हैं। यह है हमारा मनोवैज्ञानिक हिस्सा, अर्थात हमारा मन, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं। और आज हम ध्यान करेंगे, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि हम किसको जानते हैं, अब हम ध्यान करेंगे कि हमारा फोकस या हमारा ध्यान किस तरफ केंद्रित है। बाइबल कहती है रोमियो के 12वें अध्याय के दूसरे वचन में, इस दुनिया के सदृश्य या हमशक्ल ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारी सोच के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो पहले हमने देखा था कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर को जानना, उसके प्रेम को जानना और जानना कि वो हमारी भलाई चाहता है, उस पर भरोसा रखना। जब आप उस पर भरोसा रखते तब ही आप उसके अनुसार चल सकते हैं और अपने कदम उसके अनुसार बढ़ा सकते हैं। अब हम देखना चाहेंगे कि ये जो हमारी मन के विचार है, जो भावनाएं हैं, जो इरादे हैं, और उसके वजह से जो हम फैसले लेते हैं और हमारा विश्वास और हमारा चाल चलन जो होता है, वो कैसे इन चीज़ों से प्रभावित होता, उसको समझना ज़रूरी है। तो आज हम ध्यान करने की कोशिश करेंगे कि अपने आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ हमारे जीवन में बातचीत करता है और कैसे दुनिया हमारे मन के अंदर भी अपने विचार ले आती है। तो आज की पाठ का शीर्षक है, हम कहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस पाठ में जैसे कि हमने पढ़ा रोमियो 12:2 में, बाइबल बताती है कि दुनिया को कॉपी मत करो। इसका मतलब दुनिया के तौर तरीकों की नकल मत करो और दुनिया को मत बताने दो कि तुम्हें कैसे सोचना चाहिए, पर परमेश्वर की आत्मा को, उसके वचन को आपको प्रेरणा देने दो, और तभी आप परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जानोगे। तो पहले जैसे हमने इस बात पर गौर किया था कि मनुष्य क्या है। मनुष्य त्रिएक है। उसकी आत्मा है, उसका प्राण है, उसका सोल है, और वो एक शरीर भी है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि आत्मा है जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर की पहचान होती है, और परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में जब हम एक होती है तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और जैसे हमने आत्मिक पाठ में देखा, प्रभु हमसे क्या कहता है। प्रभु कहता है कि मैं मसीह में हूँ। प्रभु कहता है कि उसने मुझे स्वीकारा है, और प्रभु कहता है कि उसने हमें ना ही स्वीकारा है पर वो हमें निर्दोष देखता है। तो प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें हमारे आत्मा के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। परंतु दुनिया में जब हम रहते हैं तो दुनिया भी हमसे बातचीत करती है। परमेश्वर की वाणी हम एक तरफ सुनते हैं। बाइबल कहती है रोमियो 5:16 में कि प्रभु ने हमें स्वीकार किया है। एफिसियों 1:4 में बाइबल कहती है परमेश्वर हमें निर्दोष देखता है। पर जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया का प्रभाव जो हमारे अंदर होता है और हमारे 5 इंद्रियों से इन बातों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम इन 5 इंद्रियों से संसार की बातों को मानो सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं?
हम सुनते हैं कि मैं अस्वीकार किया गया हूँ, मुझे रिजेक्शन फील होता है, मुझे फेलियर नज़र आते हैं, मैं सोचता हूँ मुझे रिजेक्ट किया गया है मेरी आत्मा में, क्योंकि आत्मा मेरे शरीर में मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ। माफ़ कीजिए, मैंने आत्मा का, शरीर में मैं इस चीज़ को अनुभव करता हूँ, क्योंकि शरीर जो है वो देह से बातचीत करती है और वहाँ से संसार का इनपुट हमारे जीवन में आता है। और शैतान जो है उसको प्रभु यीशु मसीह ने उपमा दी यूहन्ना 10:10 में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर कभी चोर क्यों आता है? चोरी करने, हत्या करने, घात करने। और चोर हमेशा धूर्त होता है, चतुर होता है, वो कभी नहीं चाहता हम जाने कि ये चोर के काम है। तो चोर का जो मैसेज होता हमारे जीवन में हम कभी समझ नहीं पाते कि उसके तरफ से आया है। शैतान हमेशा सोचता है कि भाई ये जो बातें हैं ये स्वाभाविक तेरी है, पर ये दुनिया से हमारे जीवन में आते हैं और हम रिजेक्शन, फेलियर, अस्वीकृति और असफलता को देखते हैं। दुनिया से जो है हम बाहरी बातों को देखते हैं। दुनिया हमेशा हमें कहती है तुझे इस तरीके से अपने आप को देखना चाहिए, और उसका असर मेरे प्राण में आता है और मेरे भावनाओं में आता है। तब मुझे क्या अनुभव होता है? मैं अपने आप को अस्वीकृत देखता हूँ, असफल देखता हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है वो बाहरी बातों को देखती है, वो रूप रंग को देखती है। तो जब दुनिया रूप रंग को देखती है, कई बार हम अपने रूप रंग को देखते हैं, हम सोचते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या मैं बहुत दुबला हूँ, बहुत मोटा हूँ, मैं ज़्यादा फैशनेबल नहीं हूँ, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो ये सारी बातें जो है उसके द्वारा हम अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। ऐसे हमें लगता है कि हम अयोग्य हैं। हमारी योग्यता जो है उसको हम अपने रूप रंग के ऊपर, हम किस तरीके से दिखते हैं, या फिर हम अपने जीवन में जब इन चीज़ों को देखने लगते हैं तो हमें बहुत असुरक्षित लगता है। ऐसे लगता है कि बस मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर हम अपने एबिलिटी को, हम अपने योग्यता को देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी योग्यता क्या है। और जब अपनी योग्यता को हम देखते हैं, फिर हम क्या सुनते हैं? हम फेलियर को देखते हैं, हम सोचते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मैं अपने आप को इनएडिक्वेट, ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं अपर्याप्त हूँ, मैं इनसफिशिएंट हूँ, मुझ में कमी है। तो मैं ऐसे फील करने लगता हूँ। तो उसके बाद हम अपने एक्शन को देखते हैं, अपनी क्रियाओं को देखते हैं, अपने कामों को देखते हैं, और ये इन कामों से हमें लगता है कि मेरे कामों से तो मैं तो बहुत ही फेल्ड हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में मैं असफल हूँ। मुझे गिल्टी फील होती है क्योंकि मेरे काम जो है ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूँ। तो ये सारे विचार हमारे अंदर में पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का असर हमारे शरीर के द्वारा हमारे प्राण के अंदर आता है। तो जब हर दिन हम जीते हैं, हमारे अंदर में ये विचार दुनिया की तरफ से आते हैं। तो बाइबल क्या कहती है हमें? बाइबल बताती है रोमियो 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हो सकता है आपका आत्मिक जीवन, आत्मिक नवीनीकरण हो गया है, आपने नया जन्म प्राप्त किया है, पर अगर आपका ध्यान अभी भी दुनिया पर है, आप अपने रूप रंग के ऊपर, अपनी योग्यता पर, अपने कार्य क्रियाओं पर ही ध्यान दे रहे हैं और सोच रहे बस मेरे करनी से ही सब कुछ है, अगर मैं ठीक दिखता हूँ, अगर मेरी योग्यता है, तो आप अपने जीवन में असुरक्षित, इनएडिक्वेट या अपयार्थ या आप अपने आप को दोषी हमेशा देखते रहेंगे। बाइबल हमें बताती है याकूब 1:8 में कि अगर हम इस तरीके का मन रखते हैं कि हम एक तरफ से दुनिया की बातें सुनते हैं, तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे। बाइबल कहती है वह व्यक्ति जो दुचित्ता है, इसका मतलब जो दो विचारों में बटा हुआ है, वो अपनी सारी बातों में चंचल रहता है या अस्थिर रहता है। याकूब 1:8 में बाइबल ये कहती है।
तो जब ऐसे होता है तो हमारे मन में डर, हमारे मन में गलत गलत भावनाएं, हमारे मन में कुविचार, हमारे गलत निर्णय होने लगते हैं। हम डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम चिंता या एंजाइटी में पड़ जाते हैं, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये परमेश्वर की योजनाएं तो नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में हमें लगता है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं तो मेरे जीवन में ये सब क्यों है। अगर मैं शरीर में अपने जीवन को बिताता हूं तो फिर ये अनुभव मेरे होते हैं। परंतु याद रखें, आपका नया जन्म हुआ है और हमने देखा कि आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आई है और आपको प्रभु ने एक नई सृष्टि बनाया है। तो अब परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के द्वारा आपके जीवन में वो भी इनपुट डालता है। परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है? जैसे हमने देखा, परमेश्वर की आत्मा कहती है मैं स्वीकारा गया हूं। परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है? मैं दोष रहित हूं। परमेश्वर की आत्मा मेरे आत्मा के अंदर गवाही देती है। और अब ये दो बातें मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में असर करते हैं। मेरे मनोवैज्ञानिक, मेरे विचारों के साथ जो संबंध बातें हैं उसमें ये दो जगह से इनपुट है। एक तो परमेश्वर की आत्मा से है और दूसरा दुनिया से या शरीर से है। प्रभु कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रश्न आज जो हमारे सामने है वो है, हमारा ध्यान कहां पर केंद्रित है? क्या परमेश्वर के वचनों पर? क्या परमेश्वर के वचन आपको संभाले रहेंगे, या आपकी भावनाएं? आप कैसे दिखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है, क्या वो बातें आपके जीवन में कार्य करेगी? बाइबल बताती है फिलिपियों उसके 2 अध्याय उसके 3 वचन में कि परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। तो परमेश्वर है जो हमारे अंदर में एक भावना को पैदा करता है कि हम उसके कामों को करें। उतना ही नहीं, वो हमारे अंदर वो शक्ति भी निर्माण करता है ताकि हम वो करें जो उसको प्रसन्न है। तो अब ये दो चीजें आपके मन में इनपुट लेकर के आती है, पर आपका फोकस, आपका ध्यान कहां पर केंद्रित है? तो ये चित्र जो हम देखते हैं ये इस शिक्षा को हमारे लिए बड़ा स्पष्ट करता है। रोमियो 8:16 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जबकि शरीर के तरफ से हम दोष की बातें सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा क्या गवाही देती है? कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, उसकी बेटी है। तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, पराक्रमी, विराट परमेश्वर, जिसने आपको निर्माण किया, जिसके हाथ में सब बातें हैं, जो सब बातों को अपने नियंत्रण में रखता है, वो परमेश्वर कहता है तू मेरी संतान है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो इस चित्र में हम इसको देखते हैं कि जब हम आत्मा की बातों को सुनते हैं, आत्मा की बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं और हमारे ध्यान को वहां पर केंद्रित करते हैं, तो आपका अनुभव क्या होता है? आपके पास आत्मविश्वास, खासकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परिपूर्णता, आपको कमी नहीं महसूस होती। आप ऐसे नहीं कहते कि अब मुझ में कुछ कमी है, क्योंकि आप अपनी परिपूर्णता प्रभु में देखते हैं और आप अपने आप को माफ किया हुआ, क्षमा किया हुआ देखते हैं। आप कहते हैं मुझे माफ किया गया है, परमेश्वर ने मुझे माफी दी है।
और आप अपने आप को दोषी नहीं देखते। तो बाइबल बताती है जब ऐसे होता है तब आपके मन में ये मनोबल, ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है? इब्रानी 6:19 में बाइबल बताती है, वह आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर और गढ़ है। इसका मतलब परमेश्वर की आशा जो है वो एक ऐसा लंगर है, वो एक ऐसी ताकत है जो हमें बांधती है, जो हमारे मन में आशा और हम में आत्मविश्वास को निर्माण करता है। दूसरी चीज रोमियो 8:31 में बाइबल बताती है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इससे हमारे मन में क्या निर्माण होता है? आत्मविश्वास निर्माण होता है, एक मनोबल निर्माण होता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि अब मैं अपने ध्यान को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करता हूं। फिर उसके बाद मैं अपने आप को मसीह में देखता हूं। कोलोसियों उसके 2 अध्याय के 10वें वचन में बाइबल कहती है कि जब हम मसीह में एक हुए हैं तो हम उस एकता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमारी भरपूरी हो गई है, और हम अपने आप को कम नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें हम परिपूर्ण अपने आप को देखते हैं, भरपूर पाते हैं। तो मसीह में भरपूरी हम देखते हैं। जब अपने ध्यान को हम मसीह के वचनों पर केंद्रित करते हैं तो प्रभु मुझसे कहता है, देख तू मुझ में भरपूर है, तेरी भरपूरी मैं हूं। 2 कोरिन्थियों 3:5, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 2 कोरिन्थियों 3:5। तो परमेश्वर में मैं अपने आप को योग्य देखता हूं। दुनिया हमेशा मुझे अयोग्य ठहराएगी, पर प्रभु हमेशा मुझे योग्य ठहराएगा। और तीसरी चीज जो हमने देखी कि हम क्षमा प्राप्त है। 1 यूहन्ना 2:12 बाइबल यूं कहती है, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से, अर्थात यीशु के नाम से, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। दुनिया हमेशा आपको दोषी ठहराएगी और कहेगी तू दोषी है, तेरे पाप क्षमा नहीं हुए, तेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते? पर प्रभु क्या कहता है? मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए। तो मेरे मन में परमेश्वर अब आत्मविश्वास, परिपूर्णता और क्षमा, ये 3 भावनाएं निर्माण करके मुझे परमेश्वर योग्यता, शक्ति और परिपूर्णता देता है। हमारा मन जो है, इसका नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है। आत्मा को परमेश्वर ने नया बनाया है, पर हमारे मन में अब भी 2 स्रोत है विचारों के। एक स्रोत दुनिया है, जैसे कि आप इस पिक्चर पे देखते हैं, पर दूसरा स्रोत जो है वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर जो आपके आत्मा में है, परमेश्वर जो अपने वचन को आपको देता है। बाइबल बताती है, रोमियो की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 2 वचन में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारे सोच विचार के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। तो प्रिय मित्र, अब आपके सामने, मेरे सामने ये चुनाव है। चुनाव क्या है कि क्या मैं अपने मन मस्तिष्क जो है, मेरे दिमाग जो है, उसको मेरे आत्मा से प्रभावित होने दूंगा, या
शरीर से या इस दुनिया से प्रभावित होने दूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर है जो आपको सच्ची शांति दे सकता है। परमेश्वर है जो आपको सिद्ध शांति देता है। यशाया 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रिय मित्र, आपके मन में, आपके विचारों में, आपके इरादों में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर उसकी बातों पर केंद्रित रहे। जब तुम ऐसा करोगे तो वो शांति जो समझ से परे, जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है, उसको हम अनुभव भी करेंगे। प्रतिज्ञा तो प्रभु ने दी है, पर वो प्रतिज्ञा उसी वक्त अनुभव में बदलेगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको स्वीकार करेंगे। तो आत्मा का नवीनीकरण, आत्मा को प्रभु ने नया बनाया है, पर बुद्धि का भी नवीनीकरण की आवश्यकता है। बुद्धि को दिन पर दिन बदलने की आवश्यकता है। आत्मा जो नया बनाया गया है, पर इस बुद्धि के सोच विचार को भी बदलना आवश्यक है। तो इस पाठ में हमने देखा हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है। अगर आज तक आपका ध्यान दुनिया पर और दुनिया की बातों पर केंद्रित है, तो वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर प्रभु के बातों पर ध्यान को केंद्रित करे और प्रभु का धन्यवाद करे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे जीवन में मुझे योग्यता दी है, मुझे परिपूर्णता दी है, मुझे आत्मविश्वास दिया है, तुझ में मैं क्षमता प्राप्त करता हूँ या करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं हर एक सुनने वाले भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जबकि हम इस मनोवैज्ञानिक पाठ को सीखते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं कैसे प्रभावित होती है, प्रभु होने दे कि हम आज निर्णय करें कि मैं आत्मा के ऊपर, परमेश्वर के आत्मा के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा, परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा। इस दुनिया किसका सदृश मैं नहीं बनूंगा। प्रभु, तेरे शिष्यता में बढ़ने का तू हमें से हर एक को अनुग्रह दे और ताकत दे। प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय दोस्तों, जब इन पाठों को आप सीखते हैं तो इस ड्राइंग को आप अपने लिए खुद बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुद बनाएं और जो पाठ आपने सीखा है उसको आप दोहराएं। जो वचन आपने सुना है उसको आप दोहराएं। इससे आप इस पाठ को अच्छी तरह सीखेंगे और आप इसको दोबारा फिर एक बार देखें, ताकि जो सत्य यहाँ पर बताया गया है उसको आप अच्छी तरह समझे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।